दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के रजमलपुर ग्राम सभा के निवासी साहब लाल पटेल का, जो कि एक शिक्षित बेरोजगार है, एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार में शामिल शिक्षा मंत्री को अंगूठा छाप बताया और यहां पर जौनपुर जिले के सभी अधिकारियों पर साधा निशाना। आपसे बता दूं कि बगैर किसी डिग्री के साहब लाल पटेल अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और जौनपुर में गुप्ता हॉस्पिटल में सन 2002 से वार्ड बॉय की नौकरी करते हैं बगैर किसी डिग्री के, और वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि उनकी सरकार में, चाहे वो प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री हो और चाहे केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हो, उनकी सरकार में जो शिक्षा मंत्री है वो अंगूठा छाप है। ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पढ़ा लिखा बेरोजगार बगैर किसी डिग्री के अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखता है और सरकार पर आरोप भी लगाता है। मैं डॉक्टर साहब लाल पटेल सन 2002 से आज तक गुप्ता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मड़ियाहू पड़ाव जौनपुर में काम करता रहा और मैं इंटर बायोलॉजी से हूँ। इसके बाद स्नातक हूँ, फिर हिंदी से एमए किया हूँ। कोई रोज़गार न मिलने की वजह से मैं शहर में आया जूता चप्पल की दुकान पे काम ढूंढने, और मैं गुप्ता हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के पद पर काम करते करते आज मुझे 22 साल हो गया। और आज सरकार जो चेकिंग कर रही है, रमेश मिश्रा जो उठाए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम उठाए हों, चाहे वो सीएम उठाए हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार में जो शिक्षा मंत्री बैठा है उसकी योग्यता क्या है। अगर एक नेता अंगूठा छाप नेता हो सकता है, निरक्षर नेता हो सकता है, मेरे भारत सरकार का केंद्र का अगर अंगूठा छाप शिक्षा मिनिस्टर हो सकता है, और एक शिक्षा मित्र अगर वैलिड टीचरों के साथ वो प्राथमिक विद्यालय में इंटर तक करके पढ़ा सकता है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे वो बी फार्मा हो, एनएम हो या जीएनएम हो, या उनके पास कोई डिग्री ना हो, अगर कोई इस भारत जैसे गरीब राष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई लड़का इंटर तक बायोलॉजी पढ़ के या 8 साइंस पढ़ के 10 साल मेहनत किया हो, 15 साल मेहनत किया हो, वार्ड बॉय के पद पे काम किया हो, प्लास्टर लगाया हो, इंजेक्शन लगाया हो वार्ड में, तो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद मेरी तरह जाएगा कहाँ। सवाल कोरोना का है। मैं पूछता हूँ कि कोरोना में सारे जो है वैलिड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी भाग गए, चाहे वो सरकारी डॉक्टर्स रहे हों, चाहे वो प्राइवेट रहे हों, और नदियों में लाश फेंकने के लिए जगह नहीं मिली। अगर मेरा इंटरव्यू मीडिया में हो और मुझे देखा जाए तो मैं कोरोना में कम से कम 8000 मरीज देखा हूँ। अच्छा, मरने वालों की संख्या पूछा जाए तो 100-150 मरीज मरे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, चाहे हेरिटेज के आईटीआई में, चाहे वो हेरिटेज के जो है आईसीयू में बैठा हो, चाहे वो बीएचयू के आईसीयू में बैठा हो, चाहे वो डॉक्टर एसजीपीजीआई का हो, चाहे दिल्ली एम्स का हो, कोरोना में क्या हुआ, जितना सारा मरीज देखा है सबको बचा लिया है? ऐसा नहीं है। अगर वह इंजेक्शन डोपामिन लगाया, मेफेंटिन लगाया, एट्रोपिन लगाया, डाक्सोलिन लगाया, मेथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन लगाया, मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट चलाया 8 mg 16 mg, डॉक्सीपाल 1 LDR, और इसके बाद जो है कि मोनोसेप सीबी, एजिथ्रोमाइसिन, कोरेक्सिटी सिरप जैसी तमाम मेडिसिन है, इमरजेंसी की मेडिसिन हम लोग 20 सालों में हम लोग भी जाने। अगर सरकार को इतनी हमदर्दी रही तो हम लोगों की डिग्री देना चाहिए। आज सरकार हम लोगों पे अत्याचार कर रही है। पूरे प्रदेश में हमारी यूनिटी होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में यूनिटी होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक तहसील में 5000 छोटे मोटे डॉक्टर हैं, आज BAMS करके लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, BHMS करके ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि एलोपैथ में ऐसा नहीं, पेट